खुश आमदीद। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि जिंदगी की असली दौलत आखिर होती क्या है? आज हम दो ऐसी बेहतरीन कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं जो बिल्कुल सीधा इस सवाल का जवाब देती हैं। अक्सर हम सब दौलत और मुकद्दर की इस लंबी बहस में उलझ जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि दरअसल हमारे छोटे छोटे फैसले किस तरह हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। क्या मुकद्दर हमें चलाता है या हमारे अपने फैसले? ये एक ऐसी फलसफियाना बहस है जो सदियों से चली आ रही है। आज की हमारी पहली कहानी इस सवाल का बड़ा ही दिलचस्प जवाब देती है। देखें, बुनियादी तसव्वुर ये है कि हमारी जिंदगी में असबाब भले पहले से तय हों, मगर उन तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इख्तियार में होता है। मुकद्दर का कानून। चलिए इसे एक दास्तान से समझते हैं जो शुरू होती है अहमद नाम के एक मुसाफिर से जो एक रेगिस्तान के सफर पर था। जब आज़ान की आवाज़ आई तो उसने सवारी रोकी और नमाज के लिए चला गया। अपना घोड़ा और उस पर रखी हुई कीमती जीन यानी सैडल उसने वहां बैठे एक अजनबी के हवाले की और गुजारिश की कि भाई इसकी निगरानी करना। ये छोटा सा वाकया उस दुनिया का कानून तय करता है जहां कर्मा और नियत अपना खेल खेलते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा अदद इस पूरी कहानी का मरकज है, 5। इस हिंसे के पीछे आखिर नियत क्या थी? दरअसल अहमद ने दिल में तय किया था कि नमाज के बाद वो उस निगहबान को उसकी खिदमत के एवज ठीक 5 दीनार तोहफे के तौर पर देगा। लेकिन जब वो वापस आया तो घोड़ा वहां था, मगर जीन और वो अजनबी दोनों गायब। मजबूरन अहमद नई जीन लेने बाजार गया और वहां हैरत अंगेज तौर पर अपनी ही चोरीशुदा जीन एक दुकान पर देखी। दुकानदार से कीमत पूछी, जवाब आया 5 दीनार, और पता चला कि वही अजनबी कुछ देर पहले उसे ठीक 5 दीनार में बेचकर जा चुका था। सोचिए जरा। बाईं तरफ हलाल यानी ईमानदारी का रास्ता और दाईं तरफ हराम यानी बेईमानी का रास्ता। ये मिसाल इस कानून को बिल्कुल वाज़े कर देती है। देखें, उस अजनबी के मुकद्दर में ठीक 5 दिनार मिलना लिखे थे। ये बिल्कुल तय था, लेकिन उसने ये हासिल किस रास्ते से किए, ये उसकी अपनी मर्जी थी। उसके पास रास्ता था कि आराम से ईमानदारी से वहां बैठा रहता और वही 5 दिनार उसे हलाल और तोहफे के तौर पर मिल जाते। लेकिन नहीं, उसने बेईमानी का रास्ता चुना, चोरी की और वही 5 दिनार गुनाह के बोझ के साथ हासिल किए। तो पॉइंट ये है कि मंजिल मुकद्दर तय करता है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता हमारा किरदार तय करता है। बारिश में बनने वाला रिश्ता। अब हम इसी कानून को एक बहुत ही जज्बाती कहानी पर लागू करते हैं। फुलमती और काजली की ये दास्तान इस इंतखाब और नतीजे के कानून को एक बिल्कुल नए रुख से दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली दौलत सिक्के नहीं, बल्कि वो जज्बात और रिश्ते होते हैं जो हम कड़ी आजमाइशों के दौरान बनाते हैं। एक अकेली और गरीब भिखारन फुलमती मूसलाधार बारिश में एक मिट्टी की झोपड़ी में पनाह लेती है। तसव्वुर कीजिए, एक बिल्कुल बेआसरा बूढ़ी औरत जो गांव-गांव भीख मांगकर गुजारा करती थी। एक दिन जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई और सख्त सर्दी आई तो जान बचाने के लिए वो एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में घुस गई। बाहर बरसती हुई सख्त सर्दी और अंदर चूल्हे की मीठी मीठी आग, जहां 20 साल की एक यतीम लड़की काजली अकेली बैठी खाना पका रही थी। यही रुक जाइए दादी, इतनी सर्दी और तेज बारिश में आप कहाँ जाएंगी? जब काजली ने उस कांपती हुई बूढ़ी औरत को देखा तो उसे बाहर नहीं निकाला। उसने बहुत नरम लहजे में ये अल्फाज कहे, गरम चाय पिलाई, अपना कंबल दिया और फुलमती को वहां से जाने नहीं दिया। देखें, उस वक्त काजली गरीब जरूर थी, मगर उसके अंदर हमदर्दी का एक अजीम खजाना था। इंसानी ताल्लुक अचानक कैसे बनता है, ये उसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। पहला कदम, उन्होंने एक ही रात बारिश के तूफान में इकट्ठे पनाह ली। दूसरा कदम, काजली का अकेलापन देखकर फूलमती उसे अपने साथ अपने गांव ले आई। और तीसरा कदम, दोनों बिल्कुल माँ बेटी की तरह जिंदगी गुजारने लगीं। ये रिश्ता हैरत अंगेज तेजी से परवान चढ़ा। फूलमती गांव-गांव जाकर भीख मांगती ताकि काजली को बाहर दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें, और काजली पूरा दिन दादी के लिए खाना बनाती और घर संभालती। पैसा बिल्कुल नहीं था इनके पास, पर मोहब्बत बेपनाह थी। दौलत का फरेब। खैर, वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। कुछ साल गुजरे और फुलमती को फिक्र होने लगी कि मेरे बाद आखिर कजली का क्या होगा। तो उसने एक अच्छे आम से लड़के के साथ कजली की शादी तय कर दी। रोती हुई कजली और उदास फुलमती ने एक दूसरे को अलविदा कहा, बिल्कुल इस उम्मीद के साथ कि ये दूरी वक्ती है और कजली अब एक खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। एक तरफ उनका आजिजाना आगाज, मिट्टी की झोंपड़ी, मिलकर खाना और गहरी मोहब्बत। दूसरी तरफ अमीराना जिंदगी, बड़ा आलीशान महल, नौकर चाकर और इंतहाई गुरूर। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। कजली की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके शौहर ने तरक्की की और अब वो एक आलीशान महल में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी ना,
कजली की फितरत बदल गई। वो सख्त दिल और मगरूर हो चुकी थी। इन 5 सालों में उसने एक बार भी अपनी उस दादी को मुड़कर नहीं देखा जिसने उसे बारिश में पनाह दी थी। सबसे बड़ा धोखा। 5 साल की इस लंबे खामोशी के बाद जब कोई खबर नहीं आई तो दादी फूलमती ने आखिरकार खुद चलकर कजली से मिलने का फैसला किया। सोचिए जरा इस मंजर को, एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल अकेली है, जिसकी सांसें अब टूट रही हैं, उसने एक लंबा सफर पैदल ही तय करना शुरू कर दिया। एक बिल्कुल नई साड़ी जो सालों तक संभाल कर रखी गई, एक सूखी रोटी और प्यास पर गुजारा करने वाली बूढ़ी औरत के हाथों में। ये सच में रुला देने वाला वाकया है। रास्ते भर फुलमती सिर्फ सूखी रोटी खाती रही, गिरकर उठती रही, कड़ी धूप में चलती रही, लेकिन उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें एक नई साड़ी थी जो उसने अपनी बेनतहा गुर्बत के बावजूद सालों से नहीं पहनी थी। वो उसने बचा कर रखी थी अपनी बेटी काजली के लिए। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये उसकी ममता और बेलौस मोहब्बत का सबूत था। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। इस भिखारन की साड़ी को फेंक दो। जब वो अपने पैरों में छाले लिए आलीशान महल तक पहुंची तो सामने से ये अल्फाज सुनने को मिले। कजली एक महंगी पोशाक में थी और उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को धक्का मारकर बाहर फेंक दो। जो साड़ी फूलमती ने इतने प्यार से दी थी, कजली ने उसे भिखारन की साड़ी कहकर मिट्टी में फेंक दिया। एक लड़की जिसने कभी अपना आखिरी निवाला इस दादी के साथ बांटा था, आज दौलत की अंधी चमक में उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। कर्मा का पहिया। अब जरा दोबारा पहली कहानी वाले कानून को यहां लागू करके देखें। कजली को दौलत तो मिल गई, मुकद्दर ने उसे अमीर कर दिया, मगर उसने रास्ता कौन सा चुना? उसने तकब्बुर, बेवफाई और जुल्म का यानी हराम रास्ता चुना। उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत फुलमाती की मोहब्बत को लात मार दी। और वक्त का पहिया घूमता जरूर है। जब ऐसी फितरत अपनाई जाए तो कर्मा और वक्त अपना बदला लाजमी लेते हैं। पहला साल शौहर का कारोबार डूब गया। दूसरा साल कर्ज का बोझ इंतहा पर पहुंच गया। तीसरा साल वो गुरूर वाला महल बिक गया। चौथा साल झूठे दोस्तों ने मुंह फेर लिया। और 5वां साल आते आते कजली भीख मांगने पर मजबूर हो गई। वक्त अचानक बदला और हैरतअंगेज तेजी से बदला। कुछ ही वक्त में सब कुछ खत्म हो गया। देखें, जब रास्ता बेईमानी और गुरूर का चुना जाए तो ऐसी खोखली कामयाबी को मिट्टी का ढेर बनने में जरा भी देर नहीं लगाती। एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी, गिरा हुआ दरवाजा और मुकम्मल सन्नाटा। भूख और प्यास से बेहाल काजली जब सड़क पर ठोकरें खा रही थी तो उसे अचानक अपनी दादी फुलवती की याद आई। वो रोते हुए उसी पुराने गांव भागी, वही पुरानी कच्ची पगडंडी पर। लेकिन वहां का मंजर अब तब्दील हो चुका था। वहां मिट्टी की वो झोपड़ी टूटी हुई थी, दरवाजा गिरा हुआ था और वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। किसी गांव वाले से पूछा तो पता चला कि फुलमती तो बहुत साल पहले अपनी बेटी काजली से मिलने गई थी और उसके बाद आज तक वापस ही नहीं आई। असली दौलत की तलाश। कजली वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी, चीखती रही, माफी मांगती रही, दादी मुझे माफ कर दो। मगर अब वक्त हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका था। सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आज उसके पास न वो गुरूर भरा महल था और न ही वो सच्ची मोहब्बत करने वाली दादी जिससे उसने खुद अपनी अना की खातिर दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया था। यही वो सख्तरीन वक्त होता है जब इंसान को सच में समझ आता है कि असली गरीबी होती क्या है। तो आखिर में हमने इन कहानियों से क्या सीखा? देखें, पहली बात, मादी दौलत बिल्कुल आर्जी होती है। महल आखिरकार मिट्टी बन सकते हैं। दूसरा, हमारे फैसले हमारा किरदार बनाते हैं, जैसे कजली ने तकब्बुर का फैसला किया। तीसरा, इंसानी रिश्ते ही जिंदगी की असली दौलत हैं। चौथा, कर्मा बिल्कुल हमारे आमाल का आईना है। जो रास्ता हम चुनेंगे वही कल हमारे सामने आएगा। और सबसे अहम बात, उन लोगों की कदर जरूर करें जो आपसे बेलोस मोहब्बत करते हैं, इससे पहले कि वक्त ही गुजर जाए। कामयाबी की दौड़ में हम कितनी फुलमातियों को पीछे छोड़ रहे हैं? जाते जाते इस गहरे सवाल पर गौर जरूर कीजिए। आज की इस मटेरियल दुनिया और कामयाबी की अंधी दौड़ में क्या हम उन सच्चे रिश्तों को ठुकरा तो नहीं रहे जो हमें बगैर किसी गर्ज के चाहते हैं? हमारा कर्मा और हमारे फैसले ही तय करेंगे कि आखिर में हाथ में क्या बचेगा, सच्ची दौलत या सिर्फ पछतावा। उम्मीद है आज के इस मुताले ने जरूर कुछ नए ख्यालात को जन्म दिया होगा। सोचते रहिए और सीखते रहिए।